अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, जब से पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ है फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, चाहे वो फैंस की जानिब से हो, चाहे एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से भी हो। तौसीफ़ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है। फिर वसीम अकरम ने भी फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पर तंज़ और मिज़ाह से भरपूर कुछ बात की है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आगे चल के आपको बताऊँगी। फिर फ़ख्र के साथ ओपन कौन करने जा रहा है, इस बात का भी फ़ैसला कर लिया गया है। और जो ओपन करने जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि उनके साथ सिलेक्शन कमेटी की मल्टीपल सिटिंग्स हुई हैं और उसके बाद उन्हें कायल किया गया है कि जी आप ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं तो आप ही फ़ख्र के साथ ओपन करेंगे। अब ये कौन मौसूफ़ हैं, इनसे मुतालिक भी आज की इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे। फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम इज़ रेडी टू होस्ट चैम्पियन ट्रॉफी 2025, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 110 दिनों में 99% काम वहाँ का डन हो गया है। ट्राई नेशन सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है, गालिबन 8 फ़ैब से 14 फ़ैब तक, जो कि कराची और लाहौर में ही खेली जाएगी। मुहसिन नकवी साहब ने ख़ुद कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है और उन्होंने क्या कहा है वो भी आज की इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इमामुल हक, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में और ट्राई नेशन सीरीज़ में उन्हें मौका दिया जाएगा, उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया और उनका एक बड़ा मानी खेज किस्म का ट्वीट मंजर यहाँ पर आज आ गया है और काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस हो रहा है। बल्कि यूँ कहें कि ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि नतीजा मेरी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया है, लेकिन सफ़र अभी जारी है। आगे जी मेहनत करनी है, दिल छोटा नहीं करना है और अपने आप को मजबूत करना है। सबसे अहम बात यह है जनाब कि सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा करना है। और डोमेस्टिक में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिला है। जहाँ तक बात जी के ओपन कौन करेगा फ़ख्र ज़मान के साथ, तो जनाब को रेफाल निकला है बाबर आज़म के नाम का। वो बाबर आज़म जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और रन्स उनसे नहीं बन रहे हैं, लेकिन उन पर अब एक भारी जिम्मेदारी डाल दी जा रही है और वो जिम्मेदारी है जनाब फ़ख्र के साथ ओपन करने की। क्योंकि पहले ये तय था, जब साइम अयूब की इंजरी नहीं हुई थी तो फ़ख्र और साइम ओपन करेंगे, लेकिन अब साइम अयूब की इंजरी के बाद जी हमें ये मसला दरपेश है कि हम ओपन किससे कराएंगे। तो अब बाबर आज़म जी ओपन करने जा रहे हैं फ़ख्र ज़मान के साथ, ज़रा ये कह रहे हैं। और इस हवाले से चाहे कोचेज़ हों, कप्तान हों या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हों, उनसे बारहा मीटिंग्स हुई हैं बाबर आज़म की और उन्हें कायल कर लिया गया है। इनफैक्ट उन्हें ये कहा गया है कि आपने वही रोल प्ले करना है जो कि सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किया करते थे। अब सवाल ये है कि बाबर आज़म की फॉर्म नहीं लग रही है और बाबर आज़म को ये मिशन दे दिया गया है कि जनाब आपने क्रीज पर जाना है और देर तक खेलना है, टिक के खेलना है, रन भी स्कोर करने हैं। तो बाबर के लिए गालिबन मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल टास्क होगा और हम दुआ गो हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि बाबर आज़म की जो रूठी हुई खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ जाए। क्योंकि इतना बड़ा टास्क अगर बाबर आज़म को सौंपा जा रहा है और अल्लाह ना करे अगर उनके रन्स नहीं आते हैं, तो फिर उनके फ्यूचर के लिए जी जनाब काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। जहाँ तक ओपन करने की बात है तो T20 में बाबर यूजुअली ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन 2015 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो ODI मैचेस थे उसमें बाबर ने 2 मैचेस में इनिंग्स ओपन की थी। लेकिन यूजुअली अगर हम ODI देखें, वाइट बॉल को देखें, तो बाबर ओपन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो सेकंड या थर्ड नंबर पर खेलने के लिए आते हैं। और रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से बाबर 1 डाउन ODI में आ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंज होगा बाबर आज़म के लिए। होपफुली कि बाबर आज़म इस चैलेंज को
अकम्प्लिश करने में कामयाब हों अगेन, वरना बाबर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जहाँ तक बाबर का जो ओडीआई करियर है उसमें गालिबन उन्होंने 123 ओडीआई खेले हैं, 19 उनकी सेंचुरीज़ हैं, 23 उनकी हाफ सेंचुरीज़ हैं। इसके अलावा बाबर आजम ने लगभग 6000 के करीब रन भी स्कोर कर रखे हैं और एवरेज उनकी 56 है। तो उम्मीद है कि बाबर आजम यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जनाब, जहाँ तक बात है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जनाब एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और उसकी जो रेनोवेशन है और अपग्रेडेशन है गालिबन 110 दिनों में 99% काम डन हो गया है। चेयरमैन पीसीबी मुहसिन नकवी ख़ुद वहाँ पर गए हैं, उन्होंने विज़िट भी किया है। इनफैक्ट उन्होंने सीट्स पर बैठ के ख़ुद व्यू को देखा है, क्योंकि शायकीन इस हवाले से बड़ी कंप्लेंट्स करते थे कि जंगलें हैं और रुकावटें हैं या फिर गेट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, इस वजह से व्यू इतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन अब कज़ाफ़ी स्टेडियम एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है, तो आई एम श्योर जब फैंस वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं, 29 साल बाद पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है कि पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी और हम भी यही चाहेंगे कि इसका जो भी इनेकाद हो वो शायान शान तरीके से हो। जहाँ तक जनाब बात है तौसीफ़ अहमद साहब की और वसीम अकरम साहब की, तो उन्होंने भी अपनी कंसर्न्स का इज़हार किया है। और तौसीफ़ अहमद साहब तो ये कह रही हैं कि जी हमें तो ये बताया गया था कि हर फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि टीम में इतने सारे फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत नहीं थी, और ये देख के मुझे ताज्जुब भी हुआ है कि गालिबन सिर्फ एक स्पिनर रखा गया है और एक स्पिनर के ऊपर ही इतना बर्डन आ जाएगा। बिकॉज अगर खुशदिल शाह की बात करें या फिर सलमान अली आका की बात करें तो वो स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, वो एक रेगुलर, आप उनसे कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, लेकिन वो स्पिन ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं है। और उन्हें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि नुमान अली को लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए, लेकिन टीमें ऐसे नहीं बनती हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी ही राय दी है वसीम अकरम ने भी, और फ़हीम अशरफ के तो उन्होंने स्टैट्स भी बता दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि लास्ट अगर आप उनके 20 मैचेस देखें तो कोई बॉलिंग में 100 की एवरेज है, और इसके अलावा अगर बैटिंग की बात करें तो 9 की एवरेज है। अब एक शख्स की एवरेज अगर ये है तो आप उसे जी कहाँ का ऑलराउंडर कह रहे हैं। हालांकि अगर आप उनका पूरा क्रिकेटिंग करियर देखें तो वहाँ पर भी उनकी 10 की एवरेज है बैटिंग में, तो उनकी सिलेक्शन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए नहीं है कि वो बहुत कोई बुरे प्लेयर हैं, वो बहुत एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ खेले नहीं हैं, नज़र नहीं आए हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम को देखें तो फ़िलहाल हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंजी हुई टीम नज़र नहीं आ रही है, कुछ खामियां हमें नज़र आ रही हैं, और हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि रन्स हमारे प्लेयर के नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से एक स्पिनर को डाला गया है तो अब इससे ये इशारा भी कहीं ना कहीं मिल रहा है कि स्पिन ट्रैक तो नहीं बनने वाला है। तो देखते हैं जनाब क्या सूरत हाल डेवलप होती है और किस किस की राय मज़ीद आती है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पाकिस्तान स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ऐलान हुआ है इस स्क्वाड का, इसने कई क्वेश्चंस भी रेज़ कर दिए हैं। फिर मैं देख रही थी ट्विटर पर कि फ़हीम अशरफ से मुतालिक एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है, और बस मैं नाम नहीं लूँगी कि किसके साथ वो पिक्चर है और किस पिक्चर से मुतालिक बात हो रही है। आप लोग खुद समझदार हैं। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।